हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करते हैं सबा के व्लॉग की, जिसमें वो मोहदा चली हैं और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है अपने व्यूअर से उस बच्ची के इलाज के लिए। तो बच्ची का इलाज का आइडिया तो बहुत अच्छा है और एक अच्छा नेक काम है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो ये देखिए कि जब वो मोहदा जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल तो पहले से ही डाउन है। और जब वो मोहदा पहुंच जाते हैं तो जिन कपड़ों में मैडम जी सुबह से लेके जो उन लोगों के घर गए थे जिनकी बच्ची बीमार है, उनके घर भी सेम कपड़ों में थी। स्टेशन पे, स्टेशन से उतरी, अपने घर आई और बोली अब हम सो जाते हैं। और फिर रात को ये बेटी खाला के घर गई हुई है उन्हीं कपड़ों में, ऊपर से एक मोटी सी जैकेट पहन लेती है जो कि पता नहीं कहाँ धूल मिट्टी खा रही होगी अब उसके रूम में। बट वो निकाली और वो पहन ली और वो चल पड़ी। तो ट्रेन से आने के बाद इसको इतने ताने पड़ते हैं, लेकिन तभी भी इसको इतनी अकल नहीं आई कि भैया नहा लो, अब तो सर्दियां भी इतनी ज्यादा नहीं रही, कपड़े तो चेंज कर लो, तुम्हारे पास हजारों कपड़े हैं, किस बट चीज का लेकिन आलस है नहीं, तुम्हें? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे दिन ऐसे ही घूम सकते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद। सबसे पहले तो ये मेहर को अपने पास बुला लेती है, क्योंकि इसको मोहदा जाते ही अजीब तरह की घबराहट शुरू हो जाती है। मोहदा जाने के बाद इसने एक बार भी अपनी अम्मी को मिलते हुए नहीं दिखाया, जो सनी की मम्मी है। न दुआ न सलाम, कुछ नहीं। और जिस तरीके से वो ले जा रहे थे उन्हें हॉस्पिटल, वो काफ़ी बीमार लग रही थी क्योंकि वो बैठी हुई भी नहीं थी। तो उनको हल्का सा दिखा दिया। तो इसका मतलब है जो सनी का मोहदा भागने का कारण है इस बार, वो उनकी मम्मी है। उनकी मम्मी काफ़ी बीमार है, इसलिए वो शायद गया है, वरना तो और वो 2-4 हफ्ते यहीं पड़ा रहता। और वहाँ जाकर मैडम जी का अटायर देखिए। वहां जाके इसको पैंट पहननी होती है हुडीज के साथ, और जब ये बॉम्बे में रहती है इसको झोला छाप कुर्ते गंदे सूट पहनने होते हैं, गंदे से गंदे सूट जो ये झलक पे भी पहन के पहुंच जाती है। अब आप यहाँ पे इसके कपड़े देखिए। यहाँ पे तो मैडम जी बन के अपना पैंट शर्ट पहन के चल पड़ी जी। और उसके बाद जब ये जाते हैं अपनी अम्मी को हॉस्पिटल वगैरह ले जाके दिखाने के बाद, ये जाते हैं बिजनेस ओपन करने सनी का। सनी का बिजनेस ओपन हो रहा है, ओके अच्छी बात है, चलिए अपने 3-4 दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले जब वो बोलता है मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने, तो मैडम जी का ऐसे मुंह लटक जाता है। वो कहते हैं आपने तो कहा था आप नहीं जाएंगे। इसका मतलब कंडीशंस रखी जाती है मोहदा जाने से पहले कि आप अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाएंगे। और सनी उस पर बोलता होगा हाँ हाँ मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तू चल ना मोहदा। वो कहती होगी नहीं आप जाएंगे इसलिए मैं मोहदा नहीं जाऊंगी। वो कहता होगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल, सालू बिल्कुल, मैं बिल्कुल मोहदा दोस्तों से नहीं मिलूंगा मोहदा जाकर। तो शायद इसीलिए ये कह रही होगी कि आपने तो कहा था आप बिल्कुल नहीं जाएंगे और अब आप जा रहे हैं। तो इसको सनी के ये अपने दोस्तों से भी नहीं मिलने देना चाहती। तो इस तरह से ये सनी को कंट्रोल करके रखे हुई है, और बॉम्बे में सारे टाइम इसको बोलते हैं सनी मेरा ये काम है, सनी मेरा वो काम है, सारे टाइम इसको अपने आगे पीछे घुमाती रहती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये देखने वाली है कि जब इसका बिजनेस ओपन हो रहा था तो इसके पापा वहां नहीं थे। इसकी मम्मी तो बीमार है, ठीक है समझ आता है। इसके पापा तो इसने दिखाया था एक बार, अपनी बाइक पे बैठा हुआ था ये, उसके पापा वहां से क्रॉस करके गए थे। तो न पापा से दुआ सलाम करते हुए दिखाया। वैसे तो तुम अम्मी को अम्मी सलाम करिए ना, अम्मी सलाम, अम्मी जी महारानी जी की तरह शर्मा शर्मा के 40 सेकंड लेके सलाम करती हैं। तो अपने पापा मम्मी को सलाम करते हुए क्यों नहीं दिखाते ये लोग? और इसके पापा ने पलट के भी नहीं देखा, 1 सेकंड तक भी वीडियो में नहीं आए। और इसकी मम्मी ने भी मुंह ढका हुआ था जब ये वीडियो बना रही थी, क्योंकि वो बीमार थी, तो चलो डिफरेंट बात है। लेकिन इस जब बेटा तुम्हारा तुम्हारे ही गांव में एक दुकान खोलने जा रहा है, पहली बार तुम्हारा बेटा कुछ करने जा रहा है। अभी तो 1-1.5 साल से वो जोरू का गुलाम बना हुआ घूम रहा था, घर जमाई बना हुआ घूम रहा था, जहाँ उसकी कोई दो कौड़े की इज्जत नहीं कर रहा है। वहां पे घूम रहा है, उन लोगों के साथ रह रहा है, जहाँ इसका इकलौता जीजा, क्या बोलते हैं, जीजा ही बोलेंगे ना। वो इसको बिल्कुल जीजा नहीं, साला, बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है वो साला। तो आप अपने उस बेटे के बिजनेस ओपनिंग में क्यों नहीं आए? और ऐसा क्या चल रहा है इनकी फैमिली में कि बिजनेस ओपनिंग में इसके पापा वहां नहीं प्रेजेंट थे? या इनका कोई रिश्तेदार या इसका कोई वैसा दोस्त प्रेजेंट नहीं था जो जनरली होते हैं इसके आसपास हमेशा? और वहां बेटी खाला बस। तो इनके खानदान में जो इनकी मम्मी का डर था, सनी की मम्मी का डर कि ये अपनी माँ जैसी ही निकलेगी, कि इस अपने सारे ससुराल वालों से नाता तोड़ देगी और सिर्फ मायके वालों से रखेगी, तो वही हुआ। देखा जाए तो ये वही 1 साल में इसने करके दिखा दिया।
और तो और अपनी भाभी को, जिसको सारी दुनिया डोरमैट बोलती है, क्योंकि इसकी भाभी जो कि दीपिका है, उसने अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली खो दी है इनकी फैमिली में आने के बाद। और किस तरीके से उन्होंने सारे सब कुछ पीछे छोड़ दिया और सारे दिन इनकी फैमिली के आगे पीछे घूमती रहती है, शोएब की ईगो बूस्ट करती रहती है, इसलिए उसकी भाभी को लोग डोरमैट बोलते हैं। तो ये बात भी इसने डोरमैट वाली बात भी उठाई कि डोरमैट क्यों बोल, कि बेसिकली सनी इसके जैकेट को डोरमैट बोल रहा था। तो जो कि इसने इसे नहीं उठाना चाहिए था डोरमेट वाला टॉपिक, क्योंकि और वैसे ये बोलती है अपने वहां पे मुंबई में, लंच पे हम खाएंगे मोट, और मैं थोड़ी सी राइस लूंगी क्योंकि मैं अभी डाइट पे हूँ, क्योंकि मेरा पीसीओडी बहुत हाई है। शाम को ये केक पे केक पेलती है, और यहाँ पे आते ही समोसे, समोसे बहुत गर्म है, और बेटी खाला के घर पहुंच गई। और बेटी खाला के घर बोलती है, बेटी खाला ने हमारे लिए बनाया है स्पेशल खाना, पूरी हलवा, मैं हलवा और लेती हूँ, बाद में लेती हूँ। भैया तुम पूरी हलवा खा रहे हो, तुम्हारा पीसीओडी और तुम्हारी डाइट कहाँ गई? या तुम समोसे पे समोसे पेल पेल रहे हो? तो तुमने जो नाटक करते हो सिर्फ एक ब्लॉग का तक ही होता है क्या? वो तुम्हें सीरियसली कुछ भी नहीं लेना लाइफ में? रिजा के बारे में बोलो पढ़ाई का, तो एक ब्लॉग में एक दो सेंटेंस हो जाएंगे, रिजा तुम पढ़ाई कर रही हो ना, हाँ तुम पढ़ाई कर लो। उसकी अम्मी के बारे में कुछ बोलेंगे तो अम्मी को एक सेंटेंस में बोल देगी अगले ब्लॉग में। इसको डाइट के बारे में बोलेंगे तो एक दिन डाइट कर लेगी, एक दिन जिम कर लेगी, एक दिन नीचे वॉक करते हुए दिखा देगी, एक दिन शक्कर नहीं खाना है, हमें ना शक्कर खाने से मोटे हो जाते हैं। तो भाई सभी तुम ऐसा करो कि इसके बस का तो कुछ नहीं है। अभी तुम इसे मोहदा में रखो 1 महीने तक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोहदा में इसका रहना इसलिए है क्योंकि ये रिजा को वहां जाके पढ़ने नहीं देगी। आप इसे मोहदा में रखिए 1 महीना, और ना इससे अपनी माँ की सेवा करवाइए। इसको रुखसाना बाजी की कर दीजिए छुट्टी थोड़े दिन, और इसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करवाइए, थोड़ा इसकी चर्बी पिघलेगी, क्योंकि इसकी चर्बी ना गर्म पानी पी के और ये ग्रीन टी पी के नहीं पिघलती है, और किसी की भी नहीं पिघलती है ग्रीन टी पी के, ये सब फर्जी बातें हैं कि ग्रीन टी पी के चर्बी पिघल जाएगी। तो आप इससे काम करवाइए, अपनी मम्मी की सेवा करवाइए। नहीं तो मतलब इसको तो सिर्फ घूमना फिरना खाना पीना यही है इसका जीवन में। तो आप थोड़े समझदार लगते हैं, लेकिन लगता है आपके भी अकल पे थोड़ा पर्दा गिरा हुआ है आजकल पैसे का, यूट्यूब का, व्यूज का। तो थोड़ा सा जरा ना जीवन को थोड़ा सा बारीकी से देखिए आप कर क्या रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि क्योंकि सबा को तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं लगती, 1% भी फिक्र नहीं लगती आपकी अम्मी के लिए या आपके घर वालों के लिए। जैसे ही मोदा जाती है उसका मुंह लटक जाता है, आपको फ्रेंड से मिलने नहीं दिया जाता। और बेटी खाला के घर जाती है कैसे चहक के जाती है, बेटी खाला के घर मिलने जाना है। क्या कंडीशन रखी गई थी कि आप अपने फ्रेंड से नहीं मिलने जाओगे और मैं बेटी खाला से मिलने नहीं जाऊंगी? लेकिन जब ये बेटी खाला से मिलने जैसे जाती है ऐसे चहक के जाती है बेटी खाला, और नानी के घर चली जाती है रात रात को। वहां पे बैठे हुए हैं मामू खालू सब बैठे हुए हैं इनके, और वहां पे वही सेम जैकेट वही सेम कपड़े, सुबह से मतलब वो अगले पिछले दिन सुबह से, वो सुबह सुबह बच्ची को मिलने गई थी, उसके बाद वो स्टेशन गई, उसके बाद उसने पूरी रात की जर्नी की। फिर वो जर्नी के बाद झांसी उतरी, उसके बाद उसने ट्रेन से अपने मोहदा तक पहुंची, मोहदा में जाके सो गई, और फिर पूरे दिन घूमती रही उन्हीं कपड़ों में, और शाम को बेटी खाला और अपनी नानी से मिलने चली गई। अगले दिन वो नहा धो के मैडम जी स्टाइल मार के अपनी पैंट और अपनी हुडी पहन के अपने सर पे काला दुपट्टा डाल के चल पड़ी सनी के बिजनेस की दुकान की ओपनिंग करने। तो उन्होंने अपने सास ससुर को ले जाना, अपने रुखसाना बाजी या कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोसी पड़ोसी किसी को ले जाना जरूरी नहीं समझा। तो इससे साफ पता चलता है कि ये आपके घर वालों को कितना भाव देती है। और अब चलिए बात करते हैं, जो बच्ची की बीमारी की बात हो रही थी, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर सभा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है कुछ, और उसने बोला कि इस वीडियो से जो भी पैसा आएगा, जो भी मोनेटाइजेशन का पैसा आएगा, वो उस बच्ची के इलाज में देगी। यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो पब्लिक से पैसा मांग रही है जिस तरह से कि आप 100 50 जितना भी है वो कर दीजिए, वो गलत है। उसके दो रीजंस है। पहली बात तो उसकी जो जनता जो देख रही है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड और बहुत वेल ऑफ जनता नहीं है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही कि अगर आप अच्छे एजुकेटेड है और वेल ऑफ है तो आप अपने आप को एक्सक्लूड कर सकते हैं उसमें। 80% जनता इसकी काफी अनएजुकेटेड है। तो वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे देना? प्लस ये गलत मैसेज जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से लोग और भी चैनल चला सकते हैं, या और भी यूट्यूबर्स इस तरह से स्प्रेड आउट कर सकते हैं न्यूज़ कि ओ हम भी किसी का इलाज करा रहे हैं, हमें पैसे दे दो, एक वेबसाइट खोल देंगे या एक पेज बना देंगे कि आप इस पे फंड कर दो। ऐसा होता है, बहुत जगह होता है जहाँ मक्कारी की जाती है और पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है और किसी भी जरूरतमंद को नहीं दिया जाता। वो
लोग खुद ही अपना यूज़ कर लेते हैं। तो पब्लिक से पैसा माँगना गलत था। सबा अपना पैसा दे रही है, बहुत अच्छी बात है, सबा बहुत वेल ऑफ है। वो 1 नहीं 4-5 दिन का यूट्यूब का कलेक्शन आराम से दे सकती है, उसकी लाइफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। वो अपने भाई-भाभी से माँगे, वो अपनी भाई-भाभी से बोले टीवी इंडस्ट्री वालों से माँगे, लेकिन वो अपने व्यूअर्स से जो पैसा माँग रही है, वो गलत है क्योंकि जैसे मैंने बताया इससे और भी लोगों को आइडिया आएगा कि ओह! इस तरह से पैसा कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक गलत मैसेज है और सबा ने बोल तो दिया है कि मैं अपना इस वीडियो का सारा पैसा उसके इलाज में दूँगी। अब मैं देखना भी चाहती हूँ कि वो सही में देगी भी या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा काफ़ी ज़्यादा आता होगा उसका और इतना बड़ा पैसा किसी को देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो सबा का मुझे दिखता नहीं है। और हम दिल से दुआ करते हैं कि उस बच्ची का पूरा कंप्लीट इलाज हो जाए, बिल्कुल हेल्दी बेबी बन जाए, वो एक हेल्दी इंसान बने और बहुत अच्छी से अपनी ज़िंदगी को जिए। और जैसा कि सब समझ सकते हैं कि कोई भी माँ-बाप के ऊपर किसी भी माँ-बाप के ऊपर क्या गुज़रेगी जब उसका बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए बहुत जल्दी से जल्दी और उसके माँ-बाप की टेंशन खत्म हो।